तो भाई सोनम वांगचुक का बीती रात अनशन टूट गया। अनशन ऐसे वक्त पर टूटा जब आधा भारत अपने बिस्तर पर जाकर सो चुका था और आधा भारत अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम की रील्स चला रहा था। तभी खबर आती है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। उनके साथ में डॉक्टर्स भी रहते हैं, लद्दाख बॉडी के लीडर्स भी रहते हैं, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी रहती हैं। जेपी नड्डा अपने हाथों में एक लेटर लेकर पहुंचे थे। यह लेटर भारत सरकार की ओर से आश्वासन का था और लिखित लेटर था, जिसमें सोनम वांगचुक की उन मांगों पर सरकार उन्हें आश्वस्त कर रही थी जिन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक अपना 26 दिनों से चल रहा अनशन तोड़ने के लिए तैयार हुए थे, राजी हुए थे। इस लेटर को बकायदा जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक जब बेडशीट पर लेटे हुए थे अस्पताल की स्ट्रेचर पर, उन्हें पढ़कर सुनाया। इसमें दो तीन मांगे बहुत अहम जो सोनम वांगचुक की थी। पहली मांग उनकी थी कि जो भी बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके प्रोटेस्ट को लेकर जो छोटी मोटी वहां पर उन्होंने हिंसा की है, उसके चलते उन पर कोई भी गंभीर मामला दर्ज ना किया जाए। यह उनकी पहली मांग थी। सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया और सरकार ने कहा कि जो भी बच्चे शांतिपूर्वक वहां पर मार्च कर रहे थे या वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर हम कोई भी मामला दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, सरकार ने कहा कि जो वहां पर शांतिपूर्वक कर रहे थे, इसका मतलब वो नहीं है कि जो वहां पर पत्थर चला रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, हिंसा फैला रहे थे, हेट्रेड फैला रहे थे, उन्हें भी सरकार छोड़ने वाली। तो थोड़ा सा आपको भी इस पूरे सरकार के आश्वासन को समझना होगा। सरकार ने यह नहीं कहा है कि हम किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करेंगे। सरकार ने कहा है कि हां, जिन बच्चों का वहां पर कोई भी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों ने किसी भी तरह से वहां पर हिंसा नहीं फैलाई, हाथों में पत्थर नहीं उठाया, उन पर कोई मामला दर्ज नहीं होगा। हां, अगर किसी ने वहां पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है या बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, तो उन बच्चों को किनारे कर दिया जाएगा। दूसरी बात थी कि जो नीट के छात्र थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि हां, हम सही मुआवजा देंगे। तीसरी मांग यहां पर संसद में, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में नीट के मुद्दे पर और शिक्षा सुधार के मसलों पर सरकार चर्चा करेगी और रिफॉर्म्स लेकर आएगी। शिक्षा सुधार के कई यहां पर नई योजनाएं या नई स्कीम्स लेकर आएगी। इस पर भी जेपी नड्डा ने अपनी सहमति दे दी। इसके बाद जेपी नड्डा ने बाकायदा सोनम वांगचुक को वो लेटर थमाया और उन्होंने कहा कि आप भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो सोनम वांगचुक ने कहा कि नहीं, आपने पढ़ दिया, इतना काफी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोनम वांगचुक को कुछ पिलाया गया, वो सूप वगैरह हुआ जो भी रहता है अनशन के बाद। तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई और उन्होंने कहा कि भाई हंगर का टेस्ट अलग होता है। सभी ने तालियां बजाई, जेपी नड्डा ने हाथ मिलाया, जितेंद्र सिंह ने हाथ मिलाया, उनकी पत्नी गीतांजलि ने भी उनको पिलाया सूप और बकायदा अनशन तोड़वाया। इसके बाद सोनम वांगचुक ने दो तीन अहम बातें बोली। सोनम वांगचुक ने कहा कि भाई मैं यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पूरा उनका प्रोटेस्ट चल रहा है वो बिना किसी हिंसा के चले, हिंसा की कहीं पर भी जगह ना हो। जो इस्तीफे की मांग हो रही है, उस इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि मैं आपको डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन जब आपको सूटेबल लगे आप अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं, ये उन्होंने इस्तीफे को लेकर कहा। अब दो तीन बातें निकल कर आ रही हैं। अनशन टूट गया, उन्हें भगवा गमछा भी पहना दिया गया, लेकिन जो लोग अब तक सोनम वांगचुक के नाम पर आंसू बहा रहे थे, जो लोग अब तक सोनम वांगचुक के नाम पर कह रहे थे कि भैया एक व्यक्ति की जान अटकी हुई है, सरकार ध्यान नहीं दे रही, सरकार सुध नहीं ले रही है, वही व्यक्ति पलट गए हैं। इमरान मसूद का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक तो अन्ना पार्ट 2 निकले। अभिजीत दीपके कह रहे हैं एकदम चेहरा मुरझाया हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, लेकिन उनके चेहरे में खुशी नजर नहीं आ रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। कुल मिलाकर कहानी ऐसी आकर बन गई है कि सोनम वांगचुक इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट एनी मोर। अब सोनम वांगचुक उस प्रोटेस्ट के हिस्से नहीं है।
सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं, उसका वहां पर प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और सवाल भी उठना शुरू हो गए कि क्या सोनम वांगचुक मोदी सरकार से डर गए? यह पहला सवाल पूछा जा रहा है। अलग अलग नैरेटिव्स आ रहे हैं, लेकिन यह भी एक नैरेटिव आ रहा है। और डर किस बात का? देखो, जो मांग थी पूरे प्रोटेस्ट की, वो केंद्रित थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, और अभी भी केंद्रित है। लेकिन सोनम वांगचुक ने 19 जुलाई को भी, यानी कि जो पूरा 20 जुलाई को संसद में मार्च होने वाला था संसद के लिए, उससे पहले भी उन्होंने कह दिया था कि अगर सरकार का कोई वहां पर आए मुखिया या सरकार का मंत्री और हमें आश्वस्त करे कि भाई सदन में चर्चा होगी, ठीक है, तो हम इन तमाम मामलों को लेकर अनशन तोड़ देंगे। लेकिन तब सरकार की ओर से कोई गया नहीं था। अब सरकार की ओर से गया तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अनशन तोड़ दिया तो यह कहा जा रहा है कि भाई क्यों तोड़ा? क्योंकि जो मुख्य मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो मांग तो अभी भी अटकी है। तो क्या सोनम वांगचुक ने कोई अपनी डील कर ली? क्या सोनम वांगचुक ने अपने लिए कुछ सरकार से मांग लिया? और जिस प्रोटेस्ट के वो सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे, जिनके नाम पर वहां पर भीड़ पहुंची, जिन्हें हीरो बनाया गया, वही हीरो अब अपनी पार्टी को छोड़कर दुश्मनों के साथ, दुश्मनों के प्याले से अपना अनशन तोड़ रहा है। महुआ मोइत्रा का बयान आया और महुआ मोइत्रा ने भी इस पर सीधे तौर पर कहा कि भाई सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ने के लिए क्या जेपी नड्डा के द्वारा दिया गया ही प्याला मिला था? जाहिर सी बात है, जिसे कल तक ये हीरो बनाकर प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब उसे कहीं ना कहीं ये विश्वासघाती भी साबित करने में तुल गए। अब दो तीन चीजों को आपको यहां पर समझनी होगी। सोनम वांगचुक पहले तो आप समझिए कि है कौन। सोनम वांगचुक वही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर सितंबर के महीने में हुई हिंसा के चलते नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें जेल भेजा गया। अब देखिए, अगर आप बात करें कि कोई आंदोलनकारी है, कोई एक्टिविस्ट है, तो सरकारें इस तरह से करती हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि आपके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। लेकिन देखो, बीजेपी का एक बहुत बड़ा नैरेटिव भी चला। आईटीसीएल की टीम ने सोनम वांगचुक को चीन की फंडिंग, ठीक है, लद्दाख में चीनी सेना की एंट्री वाले उनके बयान, तमाम चीजों को सामने रखा। लेकिन उसके बाद भी सरकार सोनम वांगचुक तक पहुंची, इसकी भी वजह होती है। सरकार उनसे भी बात करती है जो देश में नक्सलवाद करते हैं। सरकार उनसे भी बात करती है जो देश में हथियार उठाते हैं। सरकार जम्मू कश्मीर के उन गुमराह युवकों से भी बात करती है जो आतंक का हाथ थाम लेते हैं। तो सरकार को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि भाई सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत क्यों की, सोनम वांगचुक के प्रति सरकार नरमी क्यों बरत रही है। सरकार नीतियां देखती है, सरकार कोई विद्रोह नहीं देखती, सरकार कोई दुश्मनी नहीं देखती। तो यहां पर ऐसा हुआ। लेकिन सोनम वांगचुक ने क्यों अपना इस्तीफे की मांग को छोड़ा और अनशन तोड़ दिया? इसके पीछे दो तीन बातें निकल कर आ रही। पहली बात, जो लद्दाख में हुआ था, लद्दाख में सोनम वांगचुक प्रमुख चेहरे थे आंदोलन के। आंदोलन के दौरान हिंसा होती है, वहां पर लोगों की मौत होती है, जिम्मेदार ठहराया जाता है सोनम वांगचुक को, और सोनम वांगचुक को जिम्मेदारी लेते हुए जेल की सैर करनी पड़ी। मास तक उन्हें जेल में बिताना पड़ा। आसान नहीं होता है जेल में रहना। सोनम वांगचुक का एफसीआरए का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उनके एनजीओ को बहुत बड़ा झटका लगा। सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल का तमगा भी झेलना पड़ रहा है। हालांकि एंटी नेशनल उन्हें 2007 में कांग्रेस सरकार ने भी बताया था। यह सोनम वांगचुक के लिए कोई नई बात नहीं है, इसलिए यह कहा नहीं जा सकता कि सोनम वांगचुक पूरी तरह से निर्दोष है या सोनम वांगचुक पूरी तरह से दोषी है। आरोप उनके खिलाफ लगते रहते हैं। हां, लेकिन अगर आपके पास जनाधार आ जाता है, तो हमने देखा है कि डकैतों के गिरोह को भी शांत कराने के लिए सरकार संवाद का ही जरिया अपनाती है। सरकार कभी दमन का जरिया नहीं अपनाती। दमन तब होता है जब आप अकेले होते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी नीतियों से या अपने जो भी आपके चालबाजी हो, जो भी रहा हो, उसके साथ आपने आप में जनता को जोड़ लिया है, तो फिर आपका दमन ऐसे नहीं होता है। आपका दमन नीतियों से ही होता है। तो ये आप सवाल उठ रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक ने क्या अपने एनजीओ के लिए भीतर ही भीतर डील कर ली है सरकार के साथ? क्या सोनम वांगचुक आने वाले दिनों में सरकार की ओर से पैरवी करते तो नजर नहीं आ जाएंगे? क्या सोनम वांगचुक ने
सिर्फ इसलिए अपना अनशन खत्म कर दिया क्योंकि उन्हें यह बात समझ में आ गई कि दिल्ली में बैठा हुआ छात्रों की शक्ल में जो भीड़ का एक पूरा सैलाब है, उसमें अब छात्र नहीं है, बल्कि उसमें एंटी नेशनल्स भी घुस चुके हैं और वो किसी भी वक्त दिल्ली की शक्ल को एक हिंसा में तब्दील कर सकते हैं। ये तमाम कारण हैं, ये तमाम कारण हैं जिनके चलते सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा। लेकिन एक जो बात उन्होंने खुद से भी की, वो हिंसा से डर रहे हैं। वो मोदी सरकार से डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं, ये शायद कहना थोड़ा सा यहां पर जल्दबाजी होगी, लेकिन वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं उनके नाम पर फिर से हिंसा ना हो, क्योंकि पिछली बार लद्दाख में हुई और उस हिंसा को जाहिर सी बात है सोनम वांगचुक रोक नहीं पाए थे। अगर 4 मौतें होती हैं तो जिम्मेदारी तो सोनम वांगचुक को उसकी लेनी ही थी, और इस बार हिंसा के हालात बन चुके हैं। थोड़ी हिंसा हो रही है, लेकिन यह हिंसा कब उग्र हिंसा में बदल जाए, सोनम वांगचुक अपने पिछले हालातों से समझ गए, और इसी वजह से उन्होंने अनशन तोड़ना और अपने आप को इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा से बाहर करना ही बेहतर समझा। लेकिन अब उनके समर्थक ही उनके आलोचक बन गए, और सरकार अब सोनम वांगचुक को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सक्सेस है वो पा चुकी है। एक चेहरा उन्होंने आंदोलन का साइडलाइन कर दिया है, अब असली चेहरा बाहर हो गया है। अब यह देखना होगा कि वाकई में क्या भीड़ शिक्षा के मसलों पर या सरकार से कोई अकाउंटेबिलिटी चाहती थी, या भीड़ वाकई में नेपाल या बांग्लादेश वाली कोई साजिश चाहती थी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ